सा विद्या या विमुक्तये। उसको विद्या कहा जाती है जो आपको मुक्ति के तरफ ले जाती है। विद्या से मुक्ति है, अविद्या से भुक्ति है। सांसारिक जीवन जीने के लिए अविद्या, कर्म इत्यादि करना ही होता ही है, और कर्म हमेशा कामया कर्म। कोई भी इच्छा हो तो, कोई भी कामना हो तो फिर कर्म करना पड़ता है। इच्छा को पूरी करने के लिए कर्म अवश्य करना चाहिए, परंतु मुक्ति के लिए कर्म नहीं, कर्म से बंधन होता है। भले सत्व हो या राजसिक हो या तामसिक हो, सात्विक राजसिक के तीनों ही कर्म वो ही माया युक्त हैं। पर माया से जो मुक्त है वो ही विद्या है, वो ही ब्रह्म विद्या है, वो ही आत्मविद्या है, वो ही ईश्वरीय विद्या है। इसीलिए उसी से मुक्ति मिलती है। काम्युक कर्म करने से मेरा, तेरा, मेरी, तेरी ऐसे मैं के साथ, अहंकार का साथ जुड़ाई जाता है। इसको कहते हैं मोह। मैं और मोर, ते और त्योर, वो ही मोह है। पर वो मोह से जब मुक्त हो जाते हैं, मोह क्षयात मोक्षम भवति। जब मोह क्षय हो जाता है फिर ही मोक्ष ही मिलता है, मुक्ति ही मिलती है। इसीलिए सा विद्या या विमुक्तये। जो लोग अहंकारी होते हैं वो कभी मुक्ति के तरफ नहीं जाते हैं। अहंकार से सत्ता, शक्ति, संपत्ति, धन, जन, यौवन के लिए लोग अहंकारी होते हैं, परंतु सत्य समझने के बाद विद्या ददाति विनयम, अहम हटे हरि प्रकटे। जब आप जानते हैं कि सत्य क्या है, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, वो आपके अंदर नहीं है, सबके अंदर वही सत्ता ही विराजमान है। इसीलिए उसी को जानने के बाद विनयता, नम्रता, निरभिमानता ही आ जाती है। और उसके बाद अभयम च। जो सत्य को जानता है, जो ब्रह्म को जानता है, वो कभी भय नहीं रखता है। आनंदो ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चनेति। जो सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म, जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, उसको एक बार जानता है। न हन्यते हन्यमान शरीरे। शरीर का विनाश होता है पर उसका विनाश नहीं है। जो एक बार उनको जान लेता है फिर वो इसी जगत में किसी स्थिति में किसी से ही डरता ही नहीं। क्यों डरना है? उनका किसके साथ शत्रुता नहीं है, इसलिए वो किसी से डरता नहीं और किसी को ही हीन दृष्टि में नहीं देखता है। इसीलिए उनका भी किसी के साथ शत्रुता नहीं है, इसीलिए वो भी किसको डराता नहीं। इसीलिए आनंदो ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चनेति और अभयम च, भय से मुक्त रहता है। सबसे बड़ा भय जो है ना, मृत्यु की भय है। पर जब वो जानता है अजम नित्यम शाश्वतोयम पुराणः, मैं अजय हूँ, मैं नित्य हूँ, मैं शाश्वत हूँ, जब वो जान लेता है फिर भय किसके हैं? क्योंकि उनका मृत्यु नहीं है। उनका जन्म हो तो उसकी मृत्यु है, पर उसका जन्म जब नहीं है मृत्यु कैसी है? इसीलिए जीवन में जो सत्य को जानता है, जो विद्या को जानता है, वो कभी किसी से डरता नहीं और अपने कर्म को
ईमानदारी के साथ ही करता है। कर्म मेरी पूजा है और कर्तव्य ही मेरा भगवान है, ऐसे मानते ही वो जीवन जीता है। उनके जीवन में कभी भय नहीं है, कभी निराशा नहीं है, और कर्तव्य को करने से कभी कोई कर्म को हीन की महान मानता ही नहीं है। जो कर्म उनसे होता है वही कर्म को ही करता ही रहता है। इसलिए सा विद्या या विमुक्त है। आजकल जो स्कूल कॉलेज की विद्या हैं जो हम पढ़ते हैं, उससे हम निरक्षर से साक्षर बनते हैं। थोड़ा पढ़ने का, थोड़ा लिखने का वही जानते हैं, परंतु स्कूल कॉलेज विद्या के बगैर जीवन जीने के लिए जो कला है, जो ईमानदारी है, जो जीवन में जो मस्ती है, उसके लिए कोई स्कूल कॉलेज की सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं है। इसको कहते हैं विद्या, इसको कहते हैं समझदारी, इसको कहते हैं सफलता। जिसके जीवन में सफलता नहीं है, सिर्फ मजूरी करना है, सिर्फ खाने के लिए जीना है और जीने के लिए खाना है, जीने के लिए कमाना है, कमाने के लिए ही खाना है, ऐसे ही जो जीवन होता है वो एक मैकेनिकल लाइफ है। पशु भी जीते हैं, हम भी जीते हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। परंतु अच्छा क्या है, बुरा क्या है, मुक्ति का आनंद जीते जीते जो लेता है। और संसार असार नहीं है, संसार में हर क्षण में वही परम तत्व को अनुभव करके ही जो जीता है वो ही जीवन को सार्थक बनाता है। वो कभी अपने जीवन को कभी धिक्कारता नहीं। उनके जीवन में अच्छे बुरे कुछ वो नहीं होता है, क्योंकि सब कुछ सर्वम खलुमिदं ब्रह्म और सब ईश्वर समर्पित हैं। ईश्वर इच्छा बलियसी, मेरी कोई इच्छा नहीं, ईश्वर जैसे मत मुझे जीने के लिए राह देते हैं ऐसे ही मैं जीता हूँ, और ईश्वर जैसे ही मुझे रखने के लिए ही आज्ञा दी है और रहने के लिए जैसे ही आज्ञा दी है, जैसे रहने के लिए तक दी है, उसी को लेके ही वो ही रहता है। इसलिए जीवन में कभी निराशा आता ही नहीं। उनके जीवन में नम्रता है, उनके जीवन में एक संतोषता है, उनके जीवन में एक शांति है, उनके जीवन में एक मस्ती है। वो हमेशा उसके उठों पर, चेहरा ऊपर एक मुस्कुराहट है। इसीलिए आपके जीवन में जो सफलता आ जाती है, आपके जीवन में सब कुछ परमात्मा की इच्छा के अनुसार हो रहा है, ऐसे ही विचार करके निमित्त हो के आप जब कर्म करते हैं, जो कुछ मिलता है वो प्रसाद रूप में मिलता है। आपको कोई विषाद देने वाला नहीं है, आपके निराशा कभी नहीं है, आपके जीवन में कोई कंप्लेन नहीं है, कोई अभियोग नहीं है। अभियोग वो करते हैं जिसके जीवन में बहुत कुछ इच्छा हैं, आशाएं हैं, परंतु उसका पूरा नहीं कर पाते हैं। इसीलिए असीम के साथ जुड़ाओ। ससीम के जो सीमित जो आपके संबल हैं, सीमित जो आयु है, सीमित जो बल हैं, शक्ति हैं, उसी से ही असीम के साथ जुड़ाओ। जो मन को उनको दो। जग में रहो, जग मन से त्यागो। जगत में रहो पर मन से जगत को त्याग करो, पर मन से जगत के साथ, जगतपति के साथ जुड़ा जो। और वो जुड़ान होने से बात फिर, परंतु लोग को ऐसे जीने के लिए नहीं चाहते हैं। नम्रता कभी नहीं है। किसको वो अपने अहंकार को रख के मिलने के लिए चाहते ही नहीं। नम्रति गुणिनो जना, नम्रति फलिनो वृक्षा, न नम्रति मूर्खा, न नम्रति शुष्क वृक्षा। जिसके पास गुण नहीं है वो कभी नम्र नहीं होते हैं, नीचे नहीं झुकते हैं। जैसे मूर्खा लोग को कभी नीचे नहीं झुकते हैं। नम्रति गुणिनो जना, जो गुणी जन होते वो नीचे आ जाते हैं। उनका गुण को, उनकी सेवा को, उनकी जो शक्ति को कैसे उपयोग करना है, इसलिए वो नीचे आ जाते हैं, नम्रता आ जाते हैं। इसीलिए तो भगवान को पतित पावन कहा जाते हैं। भगवान अपनी स्थिति से नीचे उतरते हैं, अवतरण करते हैं, नीचे उतर आते हैं। क्यों? जो पतित हैं, जो दुखी हैं, जो दीन हैं, जो दरिद्र हैं, जो अज्ञ हैं, उसको पावन करके ऊपर उठाने के लिए।
इसलिए भगवान पतित पावन है। और जो ही गुणीजन होते हैं वो ही खुद तरते हैं, खुद संसार सागर में तरते रहते हैं और दूसरा को तारते हैं। तरती स तरती स लोकान तारयति। इसीलिए वो ही परोपकार में जिसका जीवन है वो ही परमात्मा का प्रिय है। ले नम्रन्ति गुणिनो जनाः नम्रन्ति फलिनो वृक्षाः। फल फूल जब आ जाते हैं कोई वृक्ष में, वो नीचे आ जाती हैं, उनके डालियाँ नीचे आ जाती हैं, क्योंकि कोई उनका फल को कोई ले सकता है। ऊपर ऊपर रहे तो न नम्रन्ति मूर्खाः। जो मूर्ख होते हैं, जो अहंकारी होते हैं, वो कभी नमते नहीं। और शुष्क वृक्ष जो होता है वो कभी नमता है, वो टूट जाते हैं पर नमते नहीं। इसलिए जीवन में वो सत्य को जानो, वो ज्ञान को जानो, वो परम तत्व को जानो, वो ईश्वर को जानो, वो ब्रह्म को जानो, वो शिव स्वरूप को जानो। फिर देखो आपके जीवन में क्या मस्ती है, क्या नम्रता है, क्या सरलता है। सरल जीवन उच्च चिंतन जिसके जीवन में है वो ही विद्वान है, वो ही विद्यावान है, वो ही जीवन में ही तर जाता है। नहीं तो सब तो मर जाते हैं, संसार के माया में बंधन में आ जाते हैं। इसीलिए सा विद्या या विमुक्तये। हरि ओम हरि ओम हरि ओम।